ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब इतना एनर्जी की जरूरत है किसमें, टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करने में इतनी एनर्जी की जरूरत है। अब कैसे सेपरेट करना है, इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, लेट्स से दिस इज हाइड्रोजन एटम। अब इसको ब्रेक करके हमें दो पार्ट में बना देना है, क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना देना है, एक हमारा प्रोटॉन इधर, इसे दो पार्ट में हमें इसको सेपरेट कर देना है। तो इसके लिए हमें इसको एनर्जी कितनी देनी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको ब्रेक कर पाएंगे, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगा। ओके उसके बाद क्या बोल रहा है, सो द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ the electron in the hydrogen atom is 9 upon x into 10 raised to the power minus 10 मीटर। ओके, तो इसने बोल दिया रेडियस जो है वो इतना हो रहा है, तो इसमें बताना है वैल्यू ऑफ x क्या है, ये जो x नीचे है ना 9 अपॉन x, वो x हमें बताना है। ओके, तो देखो हमें इसने ऑर्बिटल रेडियस पूछ लिया, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना कि हमें ऐसे दे रखा है जो पूछा है और वो हमें दे भी रखा है, जैसे देखो इसने पूछा ना कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो है इसने दे दिया दैट इज 9 अपॉन एक्स, तो हमें ये पूरा लगभग आंसर तो दे ही दिया है, सिर्फ इसमें एक्स क्या होगा ये नहीं दिया है। आंसर तो इसने बता ही दिया कि 9 भी आएगा आंसर में, बस ये एक्स इस जगह पे क्या होगा वो नहीं बताया। तो हमें क्या करना है, हमें ये पूरा आंसर निकालना है, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस, और लास्ट में आके इससे कंपेयर कर देना है, इससे क्या करना है, कंपेयर करना है, मैच करना है, ठीक है, उससे हमें x का पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा वो हम करेंगे। देखो अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। सी, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और वो चीज जो है हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, के इंटू ई स्क्वायर अपॉन टू आर, इसके बराबर होता है। अब ये इसके बराबर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूले को यूज करके बस आंसर निकालते हैं, उसके बाद हम वो देखेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इसने दे रखा है मुझे, ओके, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या, इसका मतलब समझो कि अब ये मत समझना इनमें से मैं किसको यूज करूंगा। देखो इसका मतलब भी काइनेटिक एनर्जी हो रहा है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको लिखो ऐसे या इसको लिखो इसके साथ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो हमें दिया ही है ना, क्या दिया है वो 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, तो मैंने 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, और राइट साइड में क्या होगा मेरा, के ई स्क्वायर अपॉन टू आर। अब मैंने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे आर मिल रहा है और आर ने पूछा था, आर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं लास्ट में मुझे आर का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला टर्म्स लिया यहाँ पे। अभी देखो हमने क्या है कि यहाँ पे दो ई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कैंसिल करो और यहाँ पे एक कैंसिल करो, तो क्या हो गया 12.8 वोल्ट, और यहाँ पे के का मान हमने रख दिया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, के का मान याद रख लो, याद कर लो। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और जो प्रोटॉन होता है ना उस पे चार्ज कितने होते हैं, वो होता है, अच्छा माइनस होता है इसमें, हाँ इसमें माइनस होता है, ओके, इसमें माइनस होता है, और प्रोटॉन पे प्लस होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, याद रख लो, ओके। तो हमने देखो यहाँ पे ये कर लिया, ओके। तो मैंने बताया था कि हम अभी यहाँ पे माइनस प्लस कंसीडर नहीं करते, जब भी हम फोर्स निकाल रहे होते हैं ना, इस तरीके से मैं बताऊंगा आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी अभी बस इतना समझो कि यहाँ पे माइनस नहीं ले रहा हूँ, इसका अच्छे से क्लियर मैं थोड़ी देर में कर दूंगा। अभी देखो ये अपॉन टू आर मैंने कर दिया, अब यहाँ से मुझे आर निकालना है, देखो सारा सिर्फ आर बचा, बाकी सारे वैल्यूज है, ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन कर लेना है, तो आर यहाँ पे आ गया और ये आ गया। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक डेसिमल है यहाँ पे, ये डेसिमल हमने डिलीट किया, यहाँ पे क्या आएगा, एक जीरो आएगा, 10 बन गया, ओके, यहाँ पे भी एक डेसिमल डिजिट उसको डिलीट किया, तो यहाँ पे ऊपर में भी एक 10 आ गया, ये 10 कैंसिल, ओके, हाँ। अब ये गया 16 और ये हो गया 128, तो कितने बार में होता है, 16 8 28 ऐसे, 16 8 28 ऐसे ना, हाँ 8 बार में।
और क्या बन गया, ये r इज इक्वल टू बन गया हमारा 9/8 इंटू क्या हो गया 10⁻⁻10। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला था, r मेरा क्या है 9/x इंटू 10⁻⁻10। देखो उसने बोला था कि मेरा जो r है ना वो 9/8 दूना 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 16 होगा। ओके, क्योंकि ये 2 और ये 8 होगा ना 16। तो यहाँ पे उसने बोला था x, इसने बोला था इंटू 10⁻⁻10। देखो मेरा मैंने निकाला r ये आया, लेकिन उसने r ये बोला, तो इसको मैच करेंगे हम। देखो 9 है यहाँ पे, ओके 9 है, 10⁻⁻10 है यहाँ पे भी 10⁻⁻10। ओके, नीचे गया x, यहाँ पे गया 16, इससे पता चल गया x इक्वल टू 16 हो गया मेरा आंसर। ओके, ऐसे कंपेयर करना है। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया। देखो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे, देखो एक मिनट समझो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस समझ लो, इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा होता है हमारा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है ये। तो जब चल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है प्लस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻90। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो यहाँ पे क्या है प्लस, न्यूक्लियस में प्लस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लगेगा। यस, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो जाएगा दैट इज लेट से द k इंटू Q1। Q क्या है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन है, इंटू Q2। Q2 क्या है मेरा, प्रोटॉन है। अब देखना है एक चीज मैं बताता हूँ, क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू तो सेम है, बस साइन चेंज है ना, ये प्लस में है ये माइनस में रहता है, वैल्यू तो सेम रहता है। तो इसको भी मैं जब इलेक्ट्रॉन ई लिख रहा हूँ तो इसको भी मैं ई लिख सकता हूँ, बस एक माइनस डाल दो, ज्यादा से इसको प्लस, इसको माइनस एक ही डाल दो, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो। ठीक है, तो दोनों तो ई ही है ना। यस, तो इसलिए हमने ई इंटू ई कर दिया। ठीक है, और माइनस हम अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, माइनस हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ऐसे सब जो मतलब जब भी दो चार्जेस के बीच हमें निकालना होता है तो हम माइनस उसका साइन नहीं देखते हैं, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। ठीक है, कि उस पे चार्ज कितना है। साइन हम इस फोर्स में जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना तो साइन ज़्यादातर हम नहीं देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पेशल केस होगा वहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो E इंटू ई हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये प्रोटॉन ही है लेकिन प्रोटॉन को भी मैं E लिख सकता हूँ क्योंकि वैल्यू तो बराबर ही है। तो मैंने E इंटू ई लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर। लेट सपोज कि इसके बीच की जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड आर, रेडियस मतलब डिस्टेंस, दैट्स इट, तो आर स्क्वायर। ओके, और ये चीज जो किसके इक्वल होगा, एक जब भी कोई चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है तो उसके बाहर भी एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम इसका मास हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, एंड वी इज द वेलोसिटी, इज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और आर ये हो गया रेडियस। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बस ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स हमारा लग रहा है और बाहर में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल है, तभी तो ये बाहर नहीं निकल रहा है ना, सिर्फ गोल 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 घूमता जा रहा है। तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। अब देखो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, ये आर कैंसिल, क्या हो गया मेरे पास इधर के ई स्क्वायर अपॉन आर, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अभी देखो, अभी मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एम वी तो है, एम वी स्क्वायर तो है, लेकिन हाफ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी हाफ लगा दूं और इधर भी मैं हाफ लगा दूं, दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हम कर सकते हैं, दोनों तरफ कर दिया, तो ये चीज क्या बन गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी बन गया। यस, तो हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, के ई स्क्वायर अपॉन 2r। देखो अब समझ में आया कि ये चीज कैसे मैं क्यों ले रहा था, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन 2r। समझ आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से कैसे ये कर रहे हैं। अगर एग्जाम में भूल गए फॉर्मूला तो ऐसे दिमाग लगा लोगे। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी रेडियस पूछा जाता है, उसका वेलोसिटी अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ से कर, देखो अभी यहाँ पे इसने मुझे ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखा था तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर ये हमें
काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं दिया रहता और ये मैं मुझे पूछता कि वेलोसिटी दे रखा होता इसने, और मुझे ये पूछता कि रेडियस बताओ, तो हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करते ना, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ये दोनों हम यूज करते, ये दोनों, ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी दिया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 ऐसा केजी कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, लिख लेना इस चीज को भी, शायद मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद इतना ही है, एक बार देख लेना गूगल पे, ठीक है। चलो, तो x इक्वल टू 16 आ गया। ये क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ओके। चलो तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।